शंघाओ, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं दाबिश हाशमी, एक बार फिर चाइना से। इस बार हैं हम हंगजू में और इस वक्त हम जा रहे हैं तियानमू वैली में। फ्यूचर वैली है जिनजियांग प्रोविंस के हंगजू जो शहर है इसके अंदर, उसके करीबी ये वाक़ है पहाड़ जिसके अंदर चाइना डेवलप कर रहा है एक ऐसी जगह जहाँ पर ना सिर्फ ये कि एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्फ्रेंसेस हों बल्कि आप जो हैं वो इको फ्रेंडली वेकेशंस भी मनाएं। वहाँ अम्यूजमेंट पार्क्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस जगह पर टू डेवलप, नॉट ओनली डेवलप दिस प्लेस बट ऑल्सो टू मेक श्योर कि जो चाइना एक तो हाई टेक तो है ही बहुत, मगर ये भी है कि ये लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से अक्सर दुनिया में देखा गया है कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो एनवायरनमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, मगर दिस डज नॉट वर्क विद चाइना। चाइना दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली साथ लेकर चल रहा है। जाके देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह डेवलप किया है। बताया तो हमें बहुत कुछ गया है, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं हम उसकी बड़ाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अब बाकी बातें हम वहाँ जाके आपसे करेंगे। इस वक्त मैं एक नेशनल पार्क में हूँ और मेरे मेजबान हंगजू के यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल टेट्रा क्लास सीनिक स्पॉट के बारे में बता रहे हैं। नौरीन बड़ी चाबुक दस्ती से उर्दू में तर्जुमा करती जा रही है। दोनों पार्ट्स के ऊपर है एक पाउंड means 2 pounds each at the peak of each part. क्या है? Pound. अच्छा, पानी का। पानी का छेद। इस बायोस्फीयर पार्क के बारे में ये फैसला करना मुश्किल है कि ये हेरिटेज के लिए ज्यादा बड़ा आलमी विरसा है या जंगलात के लिए। मेरे उल्टे हाथ पे देख रहे, नहीं नौरीन नहीं, दरख्त यहाँ ये 1000 साल पुराना है, मुझसे 2-1 महीने छोटा। और इस तरह के 520 दरख्त हैं, 820 दरख्त हैं इस पूरे रिजर्व में जो 500 साल से ज्यादा पुराने। एक पुराने दरख्त की सल्तनत। हाँ, पुराने दरख्त की सल्तनत। वाह। तियानमू माउंटेन या ऑस्ट्रिया रुदियाना और गिंकू दरख्त हैं जो दुनिया में कमियाब हैं, बल्कि जो चंद हैं वो यही हैं। 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाने वाले और 1000 साल की उम्र पाने वाले ये दरख्त सिर्फ इस जंगल में ही हैं। अगर आप मुझसे इस जंगल का कुल रकबा पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई, गूगल कर लें, आपको पता चलेगा कि 43 मुरब्बा किलोमीटर बड़ा है। जिन लोगों को पहाड़ों में दिलचस्पी है इनके लिए बता दूं कि ये सतह समंदर से 1056 मीटर बुलंद है। बहुत खूबसूरत वॉक है, मगर थकाने वाली वॉक है। ज्यादातर लोग जो हाइकिंग करने आए हैं वो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं और वो ये बहुत ऊंचाई पर है, काफी सीढ़ियां हैं, लेकिन वो आराम से चढ़ रहे हैं। कोई कमर में दर्द ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से ये इसलिए पॉसिबल होता है कि जो ये लोग हैं उनकी डाइट बड़ी मुख्तलिफ है। ये हमारी तरह ठंडे पानी खाने के साथ नहीं पीते, हम खाने बड़े लीन होते हैं। शायद यही वजह है कि इनके घुटने कमर हमारी तरह बचते नहीं। आदि पुराना है, वो खुश्क हो गया है लेकिन नहीं गिरा। ये डेड हो गया है? डेड हो गया है। टच कर सकते हैं? यस ये आज मैं टच करने से ना गिर जाए। लेकिन ये कोई खास पॉन्ड है इसमें? 这个东西是用来做什么？तो 500 सफाई करने, हाथ को साफ करने के टर्टल में अंदर जैसे हम वुजू करते हैं। ये 1284 का बना हुआ टेंपल है, हम इसको अंदर से देखने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ।
ये बुद्धा के मुजस्मे हैं, सैकड़ों बरस पुराने मुजस्मे। बुद्धिज्म का असली मरकज तो टैक्सिला है, जहां आज भी 2700 बरस पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। लेकिन चीन में भी आपको स्टूपास, मुजस्मे और खानकाएं बकसरत मिलती हैं। सीखने के फायदे, सीखने के फायदा कई फायदे हैं। प्रेशर यानी दबाव को रिलीज, कॉन्फिडेंस में इजाफा और सांस में बेहतरी, इंजॉय करना, विषय को इंजॉय करना। सीखने के इतने फायदे, इसलिए थोड़ी नादिया खान इतनी सेहतमंद है। अब मैं फील अच्छा कर रहा हूँ। चीन में भी लोग बेहतर रोजगार के लिए शहरों की तरफ आते हैं और गांव की सतह पर काम करने वाले मुश्किल से मिला करते हैं। लेकिन सीईओज ने चीन के देहातों की शक्ल ही बदल दी है। मैं एक ऐसे गांव में हूं जिसका नाम है योंग। वैसे तो ये इलाका योंग पहाड़ की वजह से पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है, लेकिन चीन में गांव की हालत बदलने वालों ने एक हिकमत अमली अपनाई है, और वो ये थी कि इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को यकजा कर दिया जाए। चीन में एक मुंह 7 एकड़ के बराबर होता है। पिछले 5 वर्षों में गांव में फी मुंह आमदन 2270 युआन से बढ़कर 8000 युआन हो गई है। सड़कें बन गई हैं, खूबसूरत मकानात तामीर हो गए हैं, पैदावार और फी कस आमदन बढ़ गई है, मगर कराची की यूनिवर्सिटी रोड खैर। ये अच्छा, ये जो गांव है ये मॉडल विलेज है। हाँ, मीन्स मुकामी लोग भी यहाँ रहते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी कुछ जो टूरिस्ट भी हैं यहाँ भी विजिट करते हैं। ये गांव पहले ऐसा था। पहले ऐसा था, फिर वो हॉस्टल बन गए। ओके। अच्छा, ये हॉस्टल लोकल लोगों ने खुद इस तरह से डेवलप किया या गवर्नमेंट ने इनको इस तरह से सही करके दिया? गवर्नमेंट फिर कुछ ऑपरेशन कंपनी भी आ गए और एक थे मुकामी बाशिंदे, यानी 3 पार्टी थे, 3 अफराद, 3 पार्टीज हैं वो एक। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? अगर कोई रेनोवेट हो रहा है, इतना बड़ा घर बना रहे हैं, तो गांव वाले खुद कर रहे हैं? नो, कुछ एक खुसूसी ऑपरेशनल कंपनी है, वो उनके लिए डिजाइन करते हैं और तो ये सारे गाँव को डिजाइन करते हैं, यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है। गाँव प्लानिंग पूरी। हाँ, या पूरी। फिर गाँव किस बात का शहरी हो गया ये तो? इतना प्लान गाँव कौन हो? ये गलत बात है, गाँव इतने प्लान। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो जैसे प्लान तो कर लिया ऑपरेशंस के लिए, और पैसा भी तो खर्च होता है, वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे हैं वो खुद करते हैं।你跳下过去，哎对，哎对，冲，哎 OK， OK， 好对，结果是这样，哎真的，哎这样，哎这样，哎 OK， खोलो का निंगा खोदा ना सब है तो लगा पैसा कितना मिलेगा ये करने का? Okay. जबरदस्त। ये चाइना के किसी बड़े शहर का 5 स्टार रिजॉर्ट नहीं है, ये एक छोटे से विलेज के एक हॉस्टल का कमरा है, बट इट हैज ऑल द एमिनिटीज दैट आर पॉसिबल। सेंट्रली हीटेड है। ये बताया जा रहा है कि ये एक रेलवे स्टेशन था जिसको कन्वर्ट किया गया है, इस हॉस्टल में रेनोवेट किया गया है। ये दीवार अगर आप दिखा सके तो ये रेलवे स्टेशन की ओरिजिनल दीवार है। टीवी लगा हुआ है, बिस्तर पड़ा हुआ है, हीटर है, जो चीज 5 स्टार होटल में होती है वो यहाँ मौजूद है। और पीछे देखिए, अब ऐसा है कि अगर यहाँ आप किसी के साथ आए तो जरूरी है कि कोई महरम ही हो, क्योंकि बाथरूम खुला हुआ है। ओ लाल मेरी एक ही गाना वाह। अगर आप होटल में बोर हो रहे हो तो आप बजा भी सकते हैं, मतलब इसको बजा सकते हैं।
चीन का कोई भी गांव अदम तवज्जही का शिकार नहीं। और साबित ये होता है कि अवाम ग्रास रूट सतह पर अपने गांव की तकदीर बदल सकते हैं अगर ठीक स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था योंग विलेज जहां पर हम आए थे। इसकी टोटल आबादी 200 है, सिर्फ 200, लेकिन यहाँ पर दुनिया की तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। खुशी से रह रहे हैं लोग, सैनिटेशन का निज़ाम, रोड्स, 10 मिनट के फासले पे अस्पताल, स्कूल। जिससे हम मिले चेहरे पे खुशी थी, सुकून था, कोई परेशानी नहीं नजर आई। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, सफाई, हरियाली, खूबसूरत घर, ऐसे घर जो शायद हमारे शहरों के पॉश इलाकों में हो। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? 200 लोगों के लिए चाइना की गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे तो हर गांव में हजारों लोग रहते हैं, वहां पर सैनिटेशन, पानी, बिजली, गैस, रोड शहरों में भी नहीं मिल पा रही, गांवों में कैसे पहुंच रही है? ये मॉडल हमें पढ़ना पड़ेगा, इस मॉडल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम अपने रूरल एरियाज को डेवलप नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। यही वो चीज़ है जो चाइना ने हमसे मुख्तलिफ की। अपने रूरल एरियाज में फोकस किया, अर्बनाइजेशन तो की, मगर जो रूरल एरियाज हैं उनको अपलिफ्ट किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमारी 75% से ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती है। अगर हम उनको अपलिफ्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान में ना सिर्फ गुर्बत ख़त्म हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री से बढ़कर डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन गाँवों में और क्या क्या हो रहा है। आप योंग गांव में इस रिजॉर्ट को देखिए, तरक्की की पूरी टेक्निक समझ आ जाएगी। ये बैक वक्त एक बेकरी भी है, एक आर्ट गैलरी भी है, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है ये।